जब हम तुमको कल बता रहे थे टाइप्स ऑफ कोटेटर, तो कोटेटर कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला पैरेललोग्राम, संबंधित त्रिभुज, दूसरा ट्रेपेजियम, तीसरा काइट। ठीक है, पैरेललोग्राम लिख के दे जी में पैरेललोग्राम लिखो। द कोटेटर, द quadrilateral in which, right now, in which opposite sides are the quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel. The quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel. ये फोटो ड्रॉ कर दोगे ABCD, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, देखो इधर ये तुमको पाई दे देना, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है, ठीक है। तो उस पाई और ऐसे करके जो सिंबल रहेगा ना, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होगा। परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मैंने एक लाइन दूसरे साइड के 90 डिग्री से परपेंडिकुलर सिंबल होता है। और ये जो साइन है पैरेलल, तो दो को पैरेलल लेके जीएम देके हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो दिक्कत आया समझ में? पैरेललोग्राम ABCD फोटो ड्रॉ कर दिया। आइए नीचे लिख देगा हियर AB बराबर, ध्यान ना अपोजिट साइड्स, तो AB बराबर CD या DC, CD या DC, तो AB बराबर CD और AD बराबर BC लिख लिया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तेजी में, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, और यही प्रॉपर्टीज तुमको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा। प्रॉपर्टी जानो मतलब कुल प्रॉपर्टी बोलो, फीचर्स बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम देखो। पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फर्स्ट में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर, ये से लगाओ सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वही छूटा हुआ है, देख के लिखो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। देखो सर, एंगल ए बराबर सी हो जाएगा इधर। अभी तुम्हारा एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तीसरा द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, हवाई नहीं करना है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, sum of adjacent angle, adjacent angle is 180 डिग्री। पीछे वाला में लिख देना, एंगल ए बराबर सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। इसमें लिखो एंगल ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, है ना। देख लो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। अगला प्रॉपर्टी में लिखो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तुम भी सुनो कृति, काम देगा ये। The diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. That is, देखो OA बराबर OC, जैसे पैरेललोग्राम होती है ना, तो जब याद रखना OA बराबर, यानी ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर ये OB बराबर OD,
लेकिन हाँ OA OB के बराबर नहीं होगा, OA OB के बराबर, और ये OA और OB बराबर होगा लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में। किसमें किसमें? रेक्टेंगल और स्क्वायर में। हर पैरेललोग्राम में नहीं होगा, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में वो OA बराबर OB भी हो जाएगा, समझ गया ना। लेकिन एवरी पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होगा, लेकिन एवरी पैरेललोग्राम में OA बराबर OC जरूर होगा और OB बराबर OD जरूर हो जाएगा, समझ में आया। तो देख लो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज, देखो दैट इज एक ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके डॉट, आई टेढ़ा, सीधा नहीं, आई थोड़ा सा टेढ़ा, इसको पढ़ते हैं दैट इज, नहीं तो ब्रैकेट में लिख लो THAT, दैट IS इज, दैट इज, शॉर्ट में से लिखते हैं दैट इज OA बराबर OC, OB बराबर OD, ठीक है। अब तुमने कहा जाएगा OA बराबर OB होगा क्या? होगा, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में होगा, एवरी पैरेललोग्राम में नहीं होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, तेजी में हाथ तेज चलाओ। टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, इकट्ठा से रखो कितने, एवरी पेयर काम देगा। पहला स्क्वायर, पहला स्क्वायर, गलत स्पेलिंग है स्क्वायर का, ये बताओ। SQUARE, यू है, ई दिखा हुआ, अच्छा ठीक है, तो यू में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हमको ये दिख गया। स्क्वायर, स्क्वायर मैंने वर्ग, दूसरा रेक्टेंगल, आयत, आयत, और तीसरा रोम्बस। स्क्वायर लिख रहे हो, देखो द पैरेललोग्राम in which all sides are equal, the parallelogram in which all sides are equal, all sides are equal and each angle measures to 90 degree, and each angle measures to 90 degree, MEASURE, हाँ measure to 90 degree is called square। फोटो ड्रॉ कर लेगा, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ABCD लिख दिया, इधर A लिख देगा, हेयर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों बराबर, और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर D बराबर 90 डिग्री, दो लिख देगा। AB बराबर एंगल AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, और एंगल A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 90 डिग्री। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का गुण, एंगल A बराबर B बराबर एंगल C बराबर, एंगल ऐसे ये टेढ़ा करके ऐसे दिखाते हैं, तो एंगल कहते हैं, एंगल A बराबर B बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री। अब देखना, ये जो स्क्वायर है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का प्रकार है, तो पैरेललोग्राम का जितना प्रॉपर्टी लिखा है सब फॉलो करेगा ऐसे, ये समझे। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो इन स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर का पूरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, देखो पहले लिखो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, परिभाषा वाला, डिफिनेशन वाला, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स टू 90 डिग्री। दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, ये AC बराबर BD हो जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर टू 90 डिग्री, क्लियर। दूसरा पॉइंट में डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal and also bisect each other, diagonals are equal and also bisect each other, that is AC बराबर BD, ब्रैकेट में that is करके AC बराबर BD, और अगला एक प्रॉपर्टी और बाकी तो पैरेललोग्राम अप्लाई करेगा। एक प्रॉपर्टी जो एक्स्ट्रा होगा इसमें, जो देखो ध्यान देना,
डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ये जो डिग्री है ना ये 90 होगा स्क्वायर में, देखो ये 90 किस में होगा, पूरे क्वाड्रेंट में 2 ही कोण होगा, सॉरी ये 90 डिग्री 3 कोण में होता है, वो काइट में हो जाएगा, ठीक है, एक स्क्वायर में हो जाएगा और एक रोम्बस में हो जाएगा। तो दिक्कत रोम्बस और स्क्वायर में क्या होगा, ये दोनों भी बराबर होगा और 90 डिग्री होगा, लेकिन काइट में क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट, लेकिन हाँ उसमें इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे काइट में। डायगोनल जो होता है ना 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन इसमें क्या है ये बाइसेक्ट भी करेगा, आप बराबर बराबर भी होगा, किस में, स्क्वायर में और रोम्बस में। तो देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल ये AC बराबर भी ना, तो उल्टा पा दिया है। देखो जब भी नंबर देना तब टेकिंग ऑर्डर लेना, थोड़ा सा गलती कर दिया तो। देखो A के बाद B के बाद C आएगा ना, और उसके बाद D ना, हाँ तो हमेशा टेकिंग ऑर्डर लेना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दे रहे हैं उल्टा तो अलग वाली बात है, लेकिन हमेशा टेकन इन ऑर्डर ही लिया जाता है, A B तो तीसरा C ही होगा, ठीक है। तो ध्यान दो उसको, A B के बाद D कर दिया है, C कर दो उसको, है ना, चलेगा। डायगोनल बाइसेक्ट इज अदर एट राइट एंगल। अब देखो रेक्टेंगल टिकट है, अब बाकी जो प्रॉपर्टी पैराग्राफ वाला, ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, रेक्टेंगल टिकट है। तो देखो द पैरेललोग्राम in which opposite sides are equal, the parallelogram in which opposite sides are equal, the parallelogram in which the opposite sides are equal and each angle measure to 90 degree, and each angles measure to 90 degree, each angle measure to 90 degree is called rectangle, ठीक है ना। the parallelogram in which opposite sides are equal and each angles measure to 90 degree is called rectangle। फुट ड्रॉ कर लेगा ऐसा, A B C और D, और सभी का डिफिनीशन और प्रॉपर्टी याद रखना है, आगे काम देगा क्वेश्चन बनाने में। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, AB बराबर BC और AD बराबर BC, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होगा, और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, बाकी तो पैरेललोग्राम वाला प्रॉपर्टी लाई करेगा। अलग लिख लो, डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal, diagonals are equal, that is AC बराबर BD, डायगोनल को that is AC बराबर BD। और दूसरा diagonal does not bisect each other at right angle, that if bisect मतलब intersect लिख, bisect तो कर्व करता है, bisect करेगा ना वही बराबर उसी हो जाएगा diagonal में। Diagonal do not intersect each other at right angle, diagonals do not intersect each other at right angle, rectangle का diagonal कभी 90 डिग्री पे intersect नहीं करेगा, है ना, लेकिन हाँ बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, वही बराबर उसी होगा और वो भी बराबर वही हो जाएगा। अगर लिखो रोम्बस, रोम्बस हिंदी में कुछ समचतुर्भुज विषम भुज करते हैं, रोम्बस। देखो the parallelogram in which all sides are equal, the parallelogram in which all sides are equal but no any angles measure to 90 degree, are equal but no any angles
any angles measure to 90 degree, measures to 90 degree. फुल ड्रॉ कर लेगा. इसमें लिख लो प्रॉपर्टी में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. बाकी पल्लव नंबर प्रॉपर्टी लगा देंगे. इसमें एक्स्ट्रा लिख लो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. बाकी सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाला. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. बाइसेक्ट बाइसेक्ट माने दो बराबर बराबर भागों में बांटना. ट्राइसेक्ट माने तीन बराबर भागों में बांटना. अब ट्रेपेजियम लिख दे दो. ट्रेपेजियम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. अब बाकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा उसका वाला क्या वाला पैरेललोग्राम वाला. हां उसी का टाइप सही. अब लिखो ट्रेपेजियम लिख दे दो. समलंब चतुर्भुज. समलंब चतुर्भुज लिखो द क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of sides are parallel. भेजो उसको. The quadrilateral in which one pair of sides, pair में जोड़ा, one pair of side is parallel. One pair of side is parallel and other pair of side is non-parallel. One pair of side is parallel. सिर्फ पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता है. ठीक है. One pair of side is parallel and other pair of side is non-parallel. Other pair of sides are non-parallel. फुल ड्रॉ कर लोगे. Here AB parallel DC. स्टार मार के लिख लेगा. Non-parallel sides are called oblique side. Non-parallel sides are called oblique side. Non-parallel sides are called oblique. का स्पेलिंग तुम लोग नहीं लिखने आएगा, मैं लिख देता हूँ. नहीं आता होगा. OBLIQE oblique oblique sides. नहीं इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करते. इंग्लिश ग्रामर में ऐसा टेढ़ा पाए तो ऑब्लिक कहते हैं. ऑब्लिक. अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लिख दे दो. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. गर्मी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है सर. हम लोग लेकिन इसका एक फायदा भी है. गर्मी का क्या फायदा होता है? गर्मी कोई भी चीज गर्म होकर एक्सपैंड होता है. दिमाग में तुम्हारा एक्सपैंड है, जल्दी जल्दी बुझेगा. लाइन कर दो है कि नहीं. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देखो. द ट्रेपेजियम in which non-parallel sides are equal. The trapezium in which स्पेलिंग गलत है ट्रेपेजियम का. TRAPEZIUM TRAPEZIUM. The trapezium in which non-parallel sides are equal is called equal. The trapezium in which non-parallel sides are equal is called isosceles trapezium. Trapezium. Kite लिख दो. Kite. 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 देखो the quadrilateral in which adjacent sides adjacent ADJACENT. The quadrilateral in which adjacent sides are equal.
the coordinate in which adjacent sides are equal is called kite. ये फोटो ड्रॉ कर लेगा, है ना? कितना हेयर AB बराबर AD और BC बराबर DC। ऐसा बदल पढ़ो, तो हम में बदल पढ़ो। हाँ, AB बराबर AD एंड BC बराबर DC। एक्स्ट्रा में लिखो in kite diagonal intersect each other at right angle. In kite diagonal intersect each other at right angle. In kite, हाँ ऐसा लिख देगा AB बराबर AD और BC बराबर DC, लिख लो भाई। हाँ शामिल लिखेगा in kite diagonal intersect each other at right angle। बाइसेक्ट नहीं होगा, देखो इधर ये ऐसे और ऐसे इनवर्टेड होगा, लेकिन अलग अलग साइड लेंथ का होगा, ठीक है। देखो सम अदर टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर, इसके अलावा भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वाड्रेटर आते हैं जो चर्चा में तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ दे तो वो सर तो पढ़ाए नहीं, है ना? अच्छा बोल सकते हो सर हमें तो पढ़ लिखिए। कोई है जैसे कि हम लोग जो बच्चे थे ना, हम लोग जो बच्चा थे तो कोई भी दो लोग आता था पढ़े लिखे, आके बैठ जाएगा, पहले खड़िया होता, खड़िया बैठ जाएगा, अच्छा कहाँ पढ़ जाए? यहाँ, अच्छा यहाँ पढ़ जाए, बता तो राम राम फाता बेटा से बता, यही होगा करता। कहीं हम लोग इंग्लिश में छठा में पढ़ाई होती थी, 6 में इंग्लिश शुरू ही होती थी, तो लगता था इंग्लिश जान गया, अब आइए राम से मैं राम खाता राम से हम लोग नहीं खाता, राम पढ़े भी नहीं आता था इंग्लिश में। ऐसा तुम्हारे गांव में अभी होंगे बहुत सारे लोग नहीं पढ़े आता। तो अब कल लोग जो जानकार आदमी तुमसे पूछ देगा, बताओ क्वाड्रेटर बड़ा पढ़ रहा है, बताओ जरा कौन के क्वाड्रेटर किसे कर, क्वाड्रेटर किसे कर है कि कौन क्वाड्रेटर किसे करूँगा? अंदर के झुका तो बहुत होता है। देखो देखो तारक में उनका जो एक सीरियल है वो बाहर के झुका रहता है, बागा नहीं देखा है कि नहीं? हाँ वो सीरियल रहता है, हंसाने के लिए किया जाता है कि नहीं? हंसाने के लिए कुछ भी कर लगता है। वो सीरियल के देखना खास बात पता है, सीरियल देखो